मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण और योग्य मतदाताओं को जोड़ने के लिए जिलाधिकारी कौशल कुमार ने एक विशेष बैठक राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों सबके साथ की। इस दौरान चुनाव आयोग द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को जानकारी दी गई। दरअसल 25 जून से 27 जुलाई तक विशेष पुनरीक्षण काम करने का निर्देश चुनाव आयोग से प्राप्त हुआ, जिसके बाद जिलाधिकारी ने विस्तृत जानकारी प्रेस को दी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता तिथि 1 जुलाई 2025 के आधार पर मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम का एक टाइमलाइन निर्देश दिया गया है। इसके आलोक में वर्तमान में इस डायरेक्शन के आने के बाद मतदाता सूची में जितने भी नाम हैं उसके अगेंस्ट में बीएलओ हर घर जाकर हाउस टू हाउस सर्वे करके एनुमरेशन फॉर्म को भराएंगे और जो वोटर एनुमरेशन फॉर्म को भरेंगे प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ उनकी ड्राफ्ट मतदाता सूची 1 अगस्त को पब्लिश होगी और उसके बाद जो ड्राफ्ट मतदाता सूची के पर दावा आपत्ति प्राप्त किया जाएगा 1 अगस्त 2025 से 1 सितंबर 2025 तक और उन दावा आपत्तियों पे उसका निष्पादन 25 सितंबर 2025 तक करना है ताकि उसके बाद फाइनल रोल का पब्लिकेशन 30 सितंबर को हो पाए। तो ये टाइमलाइन है। तो इसमें सभी बीएलओज़ को निर्देश दिया गया है कि आप लोग एनुमरेशन फॉर्म के साथ जो वोटर स्पेसिफिक रहेगा, निर्वाचक स्पेसिफिक रहेगा, उसको लेके घर घर में जाएं और सभी से फॉर्म भरवाएं और सब डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है उसको आप लोग कलेक्ट करें ताकि जो वोटर लिस्ट जितना शुद्ध हो जाए उतना हम लोग प्रयास करें। और कार्डिनल प्रिंसिपल यही है कि कोई भी एलिजिबल जो है जो मतदाता सूची में नाम रखने के लिए वो मतदाता सूची में से ना छूटें और कोई भी जो इनएलिजिबल लोग जो वोटर हैं जो मतदाता सूची में भी नाम है चाहे मृत मतदाता हो या शिफ्टेड मतदाता हो या फिर अदर डिस्क्वालीफाइड हैं तो उनको हम लोग मतदाता सूची से एक्सक्लूड करें ताकि मतदाता सूची हमारा शुद्धतम से शुद्ध हो पाए और उस पर अच्छे से उस पर इलेक्शन हो पाए। सर, कुछ क्षेत्रों से ये शिकायत आ रही है कि बीएलओ जो है वो लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं मतदाता सूची के सुधार के लिए। अभी हम लोग इस प्रोग्राम के आने के बाद हम लोग बीएलओ की इंटेंसिव ट्रेनिंग देंगे और उनको डायरेक्शन स्पष्ट दिया जाएगा कि इसमें चूँकि आयोग का डायरेक्शन है और आयोग के अंडर सुपरविजन में हम लोग काम कर रहे हैं, इसलिए आयोग के डायरेक्शन के किसी भी तरह का वायलेशन बहुत सीरियसली लिया जाएगा और उनको सेंसिटाइज भी करेंगे और इस तरह कोई रुझान पाए जाते हैं तो संबंधित बीएलओ पे कार्रवाई होगी। सर, ये 3 महीना आपने कहा इम्पोर्टेंट है, क्या क्या करना पड़ेगा बीएलओ को? बीएलओ को अभी वर्तमान में मतदाता सूची में जितने भी इलेक्टर्स हैं उनके अगेंस्ट में हर इलेक्टर के अगेंस्ट में प्री प्रिंटेड एनुमरेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे हम लोग वेबसाइट से और 2 प्रति ले आके सभी इलेक्टर्स के घर पे जाना है और फॉर्म भरवाना है और फॉर्म भरवाने के बाद उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है वो उसको इलेक्टर को समझाकर डॉक्यूमेंट्स भरवाना है और उस डॉक्यूमेंट्स और इनॉग्रेशन फॉर्म को वेबसाइट बीएलओ ऐप के माध्यम से अपलोड करना है। तो जो 1 महीने में ये सब एक्सरसाइज करना है ताकि ड्राफ्ट मतदाता सूची जो 1 अगस्त को पब्लिश होगा उसमें मैक्सिमम वोटर्स का नाम रहे। इसमें आप हो सकता है कुछ लोग का ड्राफ्ट में ना रहे तो दावा आपत्ति देने का भी समय 1 महीने है ताकि दावा आपत्ति जो प्राप्त होगा उसको डिस्पोजल करके फाइनल शुद्ध मतदाता सूची में आएगी। क्या ये घर घर जाएंगे बिलो? यस, ये एक्सरसाइज बिल्कुल इंटेंसिव एक्सरसाइज है, नाम ही इंटेंसिव है। इंटेंसिव में तो घर से घर हाउस टू हाउस सर्वे करेंगे मतदाता, हाउस टू हाउस वोटर्स को 1 to 1 कनेक्ट करेंगे। सर, कुछ परिवार ऐसे हैं जो प्रदेश में रह रहे हैं तो उनका वहाँ वोटर आईडी कार्ड में नाम दर्ज नहीं है तो उनके लिए क्या दिशा निर्देश है? देखिए, जो बाहर रह रहे मतदाता जो शिफ्टेड वोटर्स है जो नॉट यहाँ कार्य पर्पज से कहीं बाहर रह लेंगे यहाँ के वोटर लिस्ट में है तो उनके पास ऑप्शन है कि वो वोटर स्वयं भी अपना एनुमरेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं। ये फैसिलिटी दी गई है। एडिशनली बीएलओ हाउस टू हाउस जाएगा और बीएलओ को बताया गया कि जो इस तरह के वोटर रहेंगे उनसे संपर्क स्थापित करके कि लोकल लोगों पे तो अक्सर तो पता चल ही जाता है कहाँ है, तो उनसे संपर्क स्थापित करके उनसे या तो उनसे रिक्वेस्ट करें कि ऑनलाइन माध्यम से भर दें या फिर ऑफलाइन फॉर्म हम लोग को यहाँ जमा करवाएं। कितने नए इसमें जो एक्टिविटीज़ हैं इसमें जितने भी आज के डेट में इसमें वोटर्स हैं उन सभी का बीएलओ के माध्यम से हाउस टू हाउस जाकर वेरिफिकेशन होगा और हर एक वोटर स्पेसिफिक एक इन्फॉर्मेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे हम लोग तो ये खोलते हैं 2 कॉपी में 2 कॉपी लेके बीएलओ हर इलेक्टर्स के घर पे जाएंगे और वो फॉर्म भरवाएंगे। इस तरह का इंटेंसिव रिवीजन पूर्व में 2003 में हुआ था और 3 में जो भारत की नागरिकता
रखते थे, जो हटा रखते थे वोटर्स के लिए बनाने के लिए, वो सब उसमें नाम एडेड। 2003 के बाद आज 22 साल के बाद पुनः ये रिवीजन ऐड किया गया है। पर्पस आयोग का ये है कि वोटर लिस्ट हमारा जितना ज़्यादा शुद्ध होगा, तो हमारे मेन एम है कि कोई एलिजिबल वोटर जो है वो मतदाता सूची में ना छूटे और कोई इनएलिजिबल वोटर हमारे मतदाता सूची में ना रहे। यही दो पर्पस हमारा है। तो इस इंटेंसिव एक्सरसाइज का पर्पस रहेगा जो छूटे हुए मतदाता जो है उसको हम लोग को मतदाता सूची में ऐड कर देना है, और जो इनएलिजिबल मतदाता हैं लाइक डेथ वोटर्स, जिसके पास से रिस्ट्रिक्टेड वोटर्स, जो कहीं और जिनका नाम आता है कि हम नहीं रहना चाहते, उन सबको हम लोग को मतदाता सूची हटाना है। इसमें एनुमरेशन फॉर्म BLO ले जाके घर घर जाएंगे, उनसे भरवाएंगे, और इसमें कुछ टाइमलाइन दिया हुआ है, टाइमलाइन के अनुसार उनको डॉक्यूमेंट्स देना है। 2003 की मतदाता सूची, चूँकि वो इस तरह का रिवीजन हुआ था, तो 2003 की मतदाता सूची में जिसका नाम है, हाँ, अभी वर्तमान में मतदाता सूची में जो निर्वाचक है उसका नाम अगर 2003 की मतदाता सूची में था, उनको सिर्फ एनुमरेशन फॉर्म भरने की आवश्यकता है, और 2003 की मतदाता सूची में अगर नाम नहीं है तो उनको एनुमरेशन फॉर्म के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी जमा करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट जो हैं, जैसे आप जानते हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 है, उसमें कई बार संशोधन हुआ। तो एक पहला संशोधन आपको 1987 में हुआ था, 86 में हुआ था। तो इसमें जो टाइमलाइन है उसके अनुसार जो ये भरना डॉक्यूमेंट्स लेना है, उसमें जिनका